जिसे कोई आज तक हरा नहीं पाया, मोदी लहर जिसके सामने 2 बार राख हो गई, जिसे ना राजा भैया हरा पाए ना जया प्रदा, मायावती जिस किले की एक ईंट तक ना हिला पाई, जिसके सामने बीजेपी के चाणक्य 4 बार फेल हुए, जिसके सामने लोग चुनाव लड़ने से डरते थे, उसी आजम के रामपुर में योगी ने ऐसा क्या कर दिया कि चारों खाने चित हो गए आजम खान। मुस्लिम महिलाओं ने किया सबसे बड़ा खेल, रामपुर में बेईमानी का असल सच क्या है। 50 साल तक जहां आजम की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था, जहां कोतवाल और बड़े बड़े अफसर आजम के इशारे के बिना कदम नहीं रखते थे, जहां जीतने का सपना लिए मायावती की जवानी बीत गई, जहां मोदी लहर भी दम तोड़ गई, उसी रामपुर में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कर दिया कि 50 साल बाद आज उसी जमीन पर भगवा परचम लहराने लगा है। 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब रामपुर की सीट पर कोई हिंदू विधायक चुना गया। 10 बार आजम खान इसी सीट पर चुनाव जीतते रहे, लेकिन इस बार मुस्लिम महिलाओं ने कैसे खेल किया, जिसके बाद आजम गद्दार का नारा लगा रहे हैं, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आकाश सक्सेना कौन है जिन्होंने योगी के एक पैंतरे से आजम खान के किले को बर्बाद कर दिया। आकाश सक्सेना ने आजम खान के राइट हैंड आसिम रजा को 34,000 वोटों से हराया है। आकाश और आजम के बीच 5 साल से 36 का आंकड़ा है। अब्दुल्ला आजम की फर्जी डिग्री केस में फंसने के बाद विधायकी चली गई थी, इसके पीछे भी आकाश सक्सेना थे। आकाश सक्सेना ने ही आजम के खिलाफ वो केस दर्ज कराया था, जिसका फैसला आने के बाद आजम की विधायकी रद्द कर दी गई थी। आजम को जेल पहुंचाने में भी आकाश का ही सबसे बड़ा रोल था। आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज 43 मुकदमों में आकाश सक्सेना सीधे पक्षकार हैं, इसीलिए अब आजम की मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है। रामपुर में चुनाव में धांधली और बेईमानी की सच्चाई क्या है उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले योगी का वो पैंतरा दिखाते हैं जिसके दम पर आकाश सक्सेना ने आजम जैसे विशाल नेता को पटखनी दी है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी में पसमानदा मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। रामपुर में भी हमेशा यही आबादी आजम को विधायक बनाती थी, लेकिन इस बार योगी ने यही सेंध लगा दी है। पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमान सालों से यही मुसलमान सपा बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों को वोट देते रहे, लेकिन इनका हक कभी इनको नहीं दिया गया। बीजेपी गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का मिशन चलाती रही। रामपुर में योगी ने अपने इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश अंसारी को उतारकर इनके दिलों को जीत लिया। दानिश खुद पसमानदा मुसलमान हैं। आकाश सक्सेना को मुस्लिमों ने दिल खोलकर वोट किया, खासकर मुस्लिम महिलाओं ने रामपुर में बीजेपी को जमकर वोट किया है। इन्हीं मुसलमानों का नाम लेकर आजम खान प्रचार करते थे कि अब्दुल दरी बिछाएगा। अब अब्दुल ने आजम को ऐसा झटका दिया है कि नींद उड़ गई है। दूसरा झटका आजम खान को अखिलेश यादव ने दिया। मैनपुरी में अखिलेश ने अपने पूरे यादव कुनबे को उतार दिया। दिन रात सारा परिवार मैनपुरी में एक एक घर जाकर मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट मांगता रहा। उधर रामपुर में आजम चिल्लाते रहे कि बेईमानी हो रही है, धोखा दिया जा रहा है, लेकिन अखिलेश ने रामपुर को पलटकर नहीं देखा। अखिलेश ने पूरी ताकत मैनपुरी में झोंक दी और उसी का नतीजा है कि डिंपल यादव 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गईं और मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचा लिया। लेकिन आजम खान अपनी 50 साल पुरानी उस विरासत को गंवा बैठे जिसके दम पर वो सीना ठोक कर चलते थे। सवाल यह है, क्या रामपुर में बीजेपी बेईमानी से जीती है? क्योंकि हारने से पहले आजम और उनके प्रत्याशी आसिम रजा इल्जाम लगाते रहे कि बेईमानी हो रही है, लेकिन राजनीति का एक उसूल है, हर हारने वाला प्रत्याशी किसी न किसी चीज को कसूरवार ठहराता ही है। बीजेपी का कहना है आजम खान पहले से जानते थे रामपुर में सपा की हार साफ दिखाई दे रही थी, इसीलिए पहले से बेईमानी के लिए हाय तौबा मचा रहे थे। आज 50 साल बाद रामपुर में पहली सुबह है जब आजम का राज नहीं है और रामपुर नए सूरज को सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गदर टीवी।